In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 141. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. मुतमईन हो दिल तो वीरानों के सन्नाटे भी गीत. मुतमईन हो दिल तो वीरानों के सन्नाटे भी गीत. दिल उजड़ जाए तो शहरों में भी तन्हाई बहुत. जिंदगी ने एक चीज़ ज़रूर सिखा दी है, अपने में खुश रहना और किसी से उम्मीद ना रखना. अपने में खुश रहना और किसी से उम्मीद ना रखना. तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि मौसम कैसा है. असल में इस वीडियो लेसन के अंदर आज हम मौसम के बारे में पढ़ेंगे कि मौसम के बारे में पूछते कैसे हैं और उसका आंसर क्या देते हैं. जैसा कि पहला सेंटेंस मैंने बोला है कि मौसम कैसा है, सुनने वाला बताता है जी बादल गरज रहे हैं, या वो कहता है कि मौसम गैर मुतवक्को है, यानी कोई पता नहीं है बारिश हो जाए या धूप निकल आए. या कभी कोई ये भी कह देता है कि मौसम बुरा है, यानी अच्छा मौसम नहीं है. या मौसम मोतदिल है, यानी ना गर्मी है ना सर्दी है, बस ठीक है मोतदिल है. या अबर आलूद है, यानी बादल आए हुए, इट मीन्स. या नमी है, यानी या खुश्की. अच्छा, मौसम से मुतल्लिक़ तमाम इंशाल्लाह अल्फाज जो हैं इस वीडियो लेसन के अंदर हम सीख पाएंगे. आइए पहले हम इनकी स्ट्रक्चर को देख लें. अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मौसम के लिए हम इट का प्रोनाउन यूज़ करते हैं और इट स्टैंड्स फॉर वेदर, यानी इसका मतलब ही मौसम के लिए हम इसको इट को इस्तेमाल करते हैं. और उसके बाद बी इस्तेमाल किया है, और ये बात आलमोस्ट मैं हर वीडियो लेसन में बताता हूँ कि बी के लिए प्रेजेंट में आप इज़ इस्तेमाल करते हैं, पास्ट के लिए वाज करते हैं और फ्यूचर के लिए विल बी. चूँकि इट के साथ या तो इज़ आएगा या वाज, या फ्यूचर के लिए विल बी. और उसके बाद एडजेक्टिव. एडजेक्टिव होता है इसमें सिर्फ, यानी किसी, ये जो जैसे हॉट, गरम, कोल्ड, ठंडा, ये सब एडजेक्टिव है. ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो खूबी या खामी होती है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. तो इट के बाद हमने इज़ प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वाज और फ्यूचर के लिए विल भी इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे. आइए अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं और ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा. मौसम कैसा है, व्हाट इज द वेदर लाइक, यानी व्हाट्स द वेदर लाइक. अगर पास्ट की बात पूछनी हो कि मौसम कैसा था, व्हाट वाज द वेदर लाइक. या फ्यूचर की बात करते हैं कि मौसम कैसा होगा, व्हाट विल बी द वेदर लाइक. धूप निकली हुई है, इट्स सनी, इट्स सनी. अच्छा, अगर कल की बात हो धूप निकली हुई थी, इट वॉज सनी. या आने वाले कल की बात हो रही कि कल धूप निकली हुई होगी, इट विल बी सनी. हवा चल रही है, इट्स ब्रीजी. अच्छा, ब्रीज कहते हैं हल्की हल्की हवा को है, ठंडी, यानी हल्की हल्की ठंडी जो हवा चलती है उसको हम ब्रीज कहते हैं. तो इट्स ब्रीजी, ये हवा चल रही थी, इट वॉज ब्रीजी. ये हवा चल रही होगी, इट विल बी ब्रीजी. बादल आए हुए हैं, इस क्लाउडी, इस क्लाउडी. अच्छा, बादल आए हुए थे, इट वॉज क्लाउडी. या बादल आए हुए होंगे, इट विल बी क्लाउडी. बारिश हो रही है, इट्स रेनी, इट्स रेनी. बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनी. बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनी. हवा चल रही है, इट्स विंडी. अच्छा, विंड कहते हैं तेज हवा को, है ना, काफी जो तेज हवा होती है. ब्रीज होती है हल्की हल्की हवा, विंड होती है बहुत तेज हवा. हवा चल रही है, इट्स विंडी. हवा चल रही थी, इट वॉज विंडी. हवा चल रही होगी, इट विल बी विंडी. धुंध है, इस फॉगी. फॉग कहते हैं धुंध को. धुंध थी, इट वॉज फॉगी. धुंध होगी, इट विल बी फॉगी. अच्छा, अब फॉग के साथ अगर स्मोक मिल जाए तो स्मोक बन जाता है. और अक्सर चूंकि हमारे यहाँ आजकल ये पिछले दिनों बहुत ज़्यादा लाहौर में भी स्मोक रही है, इट वॉज स्मोगी, बहुत ज़्यादा, यानी धुंध थी, धुंध वाला मौसम था. धुआं और धुंध दोनों मिल जाए तो उसको स्मोक कहते हैं. बर्फबारी हो रही है, इट्स स्नोई, इट्स स्नोई. बर्फबारी हो रही थी, इट वॉज स्नोई. हो रही होगी, इट विल बी स्नोई. तूफान आया हुआ है, इट्स स्टॉर्मी, इट्स स्टॉर्मी. स्टॉर्म कहते हैं तूफान को. तूफान आया हुआ था, इट वॉज स्टॉर्मी. या तूफान आया हुआ होगा, इट विल बी स्टॉर्मी. खुश्की है, यानी ड्राई मौसम है, कुछ नहीं, तो इट्स ड्राई. या खुश्क मौसम कैसा था, खुश्क था, इट वॉज ड्राई. या खुश्क होगा, इट विल बी ड्राई. ड्राई मीन खुश्क. नमी है, अक्सर हवा में नमी होती है, यानी हाथ पे चिपचिपाहट सी आ जाती है. इट्स ह्यूमिड, इट्स ह्यूमिड. या नमी थी, इट वॉज ह्यूमिड. या नमी होगी, इट विल बी ह्यूमिड. सर्दी है, इट्स कोल्ड.
इज कोल्ड। अच्छा सर्दी थी, इट वॉज कोल्ड। सर्दी होगी, इट विल बी कोल्ड। गर्मी है, इज हॉट, इज हॉट। गर्मी थी, इट वॉज हॉट। गर्मी होगी, इट विल बी हॉट। मौसम मोतदिल है, यानी ना सर्दी है ना गर्मी है, इज माइल्ड, इज माइल्ड। मोतदिल था, इट वॉज माइल्ड। मौसम मोतदिल होगा, इट विल बी माइल्ड। गर्मी है, इस वार्म। अच्छा ये जो हॉट होता है ज़्यादा गर्मी होना, वार्म होता है हल्की हल्की गर्माइश होना। जैसे सर्दियों में जो होता है वो हॉट नहीं होता। जैसे अगर सर्दियों के अंदर धूप निकल आए तो हम कहते हैं इस वार्म। हाँ गर्मी है भाई मौसम, यानी इट्स वेरी गुड, अच्छा मौसम है, वार्म है। या गर्मी, गर्मी थी, इट वॉज वार्म। गर्मी होगी, इट विल बी वार्म। अच्छा अक्सर हम कहते हैं अबर आलूद है, यानी मौसम अबर आलूद है। इट्स ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब यानी हल्के हल्के बादल हैं आसमान के ऊपर ना, तो इट्स ओवरकास्ट। अबर आलूद था, इट वॉज ओवरकास्ट। या अबर आलूद होगा, इट विल बी ओवरकास्ट। मौसम खुशगवार है, इट्स प्लेजेंट, इट्स प्लेजेंट। अच्छा कुछ बोलते हैं इट्स लवली, एक ही बात है। या इट वॉज प्लेजेंट, मौसम खुशगवार था और मौसम खुशगवार होगा, इट विल बी प्लेजेंट। ठंड है, इस कूल, यानी हल्की हल्की ठंड है जो कि यानी एक कोल्ड होता है ज़्यादा ठंड होना, यानी उसमें हम स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं। और अगर ज़्यादा ठंड हो तो हम स्वेटर पहनते हैं। और लेकिन ये जो ठंड है ये हल्की हल्की यानी प्लेजेंट किस्म का मौसम होता है, इस कूल। या इट वॉज कूल पास्ट में, और फ्यूचर में इट विल बी कूल। सर्द हवा चल रही है, इट्स चिली। चिल कहते हैं ठंडी हवा को ना, ठंडी यानी चिल का मतलब है ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा। तो सर्द हवा चल रही है, इट्स चिली। सर्दी हवा चल रही थी, इट वॉज चिली। या सर्द हवा चल रही होगी, इट विल बी चिली। आसमान साफ है, इट्स क्लियर स्काई, इट्स क्लियर स्काई। या मौसम साफ था, इट वॉज क्लियर। या मौसम साफ होगा, इट विल बी क्लियर। ये स्काई का लफ्ज लगाना जरूरी नहीं है, अगर इतना भी आप कह देते हैं इट्स क्लियर, इसका मतलब है कि मौसम साफ है। मौसम गैर मुतवक्का है, यानी बारिश भी हो सकती है, तूफान भी आ सकता है। इट्स अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है गैर मुतवक्का, यानी कोई इसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, पेशिनगी नहीं हो सकती। या मौसम गैर मुतवक्का था, इट वॉज अनप्रिडिक्टेबल। या मौसम गैर मुतवक्का होगा, इट विल बी अनप्रिडिक्टेबल। जमा देने वाली सर्दी है भाई, इट्स फ्रीजिंग, इट्स फ्रीजिंग। पास्ट में ले जाना है, इट वॉज फ्रीजिंग। फ्यूचर में ले जाना है, इट विल बी फ्रीजिंग। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स स्कॉचिंग। स्कॉचिंग होता है झुलसा देने वाली, यानी जब लू चलती है ना, इट्स स्कॉचिंग। या बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इट वॉज स्कॉचिंग। या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, इट विल बी स्कॉचिंग। हल्की बारिश हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग। अच्छा इसको हम बूंदा बांदी भी कहते हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, इट्स ड्रिजलिंग। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इट वॉज ड्रिजलिंग, इट विल बी ड्रिजलिंग। ओले पड़ रहे हैं, ओले मोटे मोटे ये जैसे बर्फ के गोले से होते हैं। इट्स हेलिंग, इट्स हेलिंग। ओले पड़ रहे थे, इट वॉज हेलिंग। ओले पड़ रहे होंगे, इट विल बी हेलिंग। बादल गरज रहे हैं, इट्स थंडरिंग, इट्स थंडरिंग। बादल गरज रहे थे, इट वॉज थंडरिंग। या बादल गरज रहे होंगे, इट विल बी थंडरिंग। बहुत ज्यादा गर्मी है, इट्स स्वेल्टरिंग, इट्स स्वेल्टरिंग, यानी पसीने बह रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। या बहुत ज्यादा गर्मी थी, इट वॉज स्वेल्टरिंग। या बहुत ज्यादा गर्मी होगी, इट विल बी स्वेल्टरिंग। बहुत बुरा मौसम है, इट्स मिजरेबल, इट्स मिजरेबल। या बहुत बुरा मौसम था, इट वॉज मिजरेबल। बहुत बुरा मौसम होगा, इट विल बी मिजरेबल। सो यू मस्ट हैव नोटेड दैट इन ऑल दीज सेंटेंसेस हमने मौसम के लिए इट का इस्तेमाल किया, और इट में प्रेजेंट के लिए हमने इज यूज़ किया, पास्ट के लिए वाज, और फ्यूचर के लिए विल बी, और उसके बाद हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।